अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मियां दाऊद और आज हम बात करेंगे एहतसाब अदालत लाहौर में साबिक़ वज़ीर दफ़ा मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा ख्वाजा आसफ़ को जो जेल में सहूलियात नहीं दी जा रही, उनके साथ एक गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है, उसके ऊपर होने वाली समात के ऊपर मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा ख्वाजा आसफ़ की तरफ से आज अता तारड़ और खलील ताहर सिंधु जो हैं उन्होंने एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन के रूबरू दलाइल दिए और जवादुल हसन बहुत ही काबिल और ह्यूमैनिटेरियंस ग्राउंड के ऊपर मामलात को देखने वाले जज हैं और उन्होंने बड़ी पेशेंस हेयरिंग के साथ दोनों वकला के दलाइल सुने। हम अता तारड़ साहब से पूछते हैं कि क्या अदालत में कार्रवाई हुई और ख्वाजा आसफ़ साहब के साथ क्या जेल में सलूक किया जा रहा है। अता भाई बहुत शुक्रिया जी। ये ओछे हथकंडे, ये सियासी इंतकाम हमारे लिए नया नहीं है। मुशर्रफ दौर में हमने अटक किले भी काटे हैं, हमने जेलें भी देखी हैं, हमने जिला वतनियाँ भी देखी हैं और ख्वाजा आसिफ़ साहब को भी इस ज़माने में जेल भेजा गया, वो झंग भी रहे और बड़े मुश्किल हालात में रहे। उनकी तरफ से हमें बड़ा वाज़े पैगाम दिया गया कि हुकूमत को किसी किस्म की दरख्वास्त नहीं देनी। और हुआ यूँ कि हमारी शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुआ करती है हफ्ते वाले दिन, तो मैंने ख़त भिजवाया और उनसे पूछा हाल है वालों ने कहा जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे अल्लाह का शुक्र है, मेरे बेटे को मेरा सलाम दीजिएगा और अगर कोई कुर्सी का कोई अरेंजमेंट हो जाए मेरे लिए अब 72 घंटे हो गए ठंडे फ़र्श पे बैठना मुश्किल है। वहाँ से मुझे अंदाज़ा हुआ कि एक शख्स कह रहा है कि मेरे लिए ठंडे फ़र्श पे बैठना मुश्किल है, इसका मतलब है कि उसको किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं दी गई। और इमरान न्याज़ी साहब क्योंकि दिन रात पूछते हैं कि शहबाज शरीफ को कोई सहूलत तो नहीं मिल गई, हमजा शहबाज को कोई सहूलत तो नहीं मिल गई, तो ख्वाजा आसिफ़ साहब को पहले 3-4 दिन मॉनिटरिंग की गई कि इनको कोई हीटर ना मिल जाए, इनको कोई बेड ना मिल जाए, इनको कोई मैट्रेस ना मिल जाए। जिस हुकूमत में तरजीह ये हो कि अवामी मसाइल पे कोई तवज्जो ना हो और आप सिर्फ ये देखें कि आपके सियासी मुखालिफिन को अजियत किस तरह पहुँच सकती है, तो इस तरह तो हमें अजियत नहीं पहुँचने वाली। ये तो एक तरह का जेल में रख कर किसी मुखालफ को तशद्दुद करना नहीं है। देखिए, ये एक पूरी कड़ी है नैब न्याज़ी गठजोड़। उसमें होता ये है कि जिन लोगों पे वज़ीर आज़म को गुस्सा होता है, और अमेरिका में उनके मुंह से निकला कि शाहिद खाकान ने कहा था मैं चोर हूँ तो मुझे पकड़ लो, तो मैंने पकड़ लिया। फिर एक दफ़ा आपको याद होगा स्लिप ऑफ टंग हुई, उन्होंने कहा मैंने नैब को हिदायत करता हूँ और फिर रुक गए नैब को हिदायत कहते। तो वो अंदर की बात कहीं ना बाहर निकल आती है। तो आज हमारी कोर्ट के सामने सदा ये थी कि प्रिजन रूल्स भी हैं, प्रिजन मैनुअल भी है, इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स भी हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशंस भी हैं, ह्यूमन राइट्स का भी इशू है। एक साबिक़ वज़ीर दफ़ा, एक साबिक़ वज़ीर ख़ारजा जो अमेरिका में जाके उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करता रहा है और उसका मौक़िफ़ रहा है कि आज आप पाकिस्तान पे उंगलियां उठाते हैं तो यही पाकिस्तान था जो हमेशा आपकी मदद के लिए आया। और आपको याद होगा उन्होंने अमेरिका में कहा था कि ये जो तालिबान है ये आपकी डार्लिंग्स थे, आपने इनको वाइट हाउस में वाइन और डाइन करवाया था, हमने नहीं करवाया था, तो हमें आज दोष मत दें जो आपने यहाँ पे एक दहशत गर्दी की लहर आपकी वजह से पैदा हुई। तो देखिए उनका एक मकाम है। आज हमने सदा की कि जो सहूलियात उनको मिलनी चाहिए बतौर एक जो कानून में दर्ज हैं और जो प्रिजन रूल्स अमेंड हुए हैं, वो नया नोटिफिकेशन भी हमने कोर्ट की मावनत की और उन्हें कहा कि जी ये सहूलियात, इसमें मेडिकल फैसिलिटी है, इसमें बेड की फैसिलिटी है, इसमें बाकी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक टेबल चेयर जो मिलनी चाहिए वो मिले, घर का खाना उनका हक है और ये इंसानी हकूक़ है। देखिए, एक आम टैक्स पेयर, मैं अगर एक सर्टन अमाउंट से ऊपर टैक्स देता हूँ, अगर मैं जेल में ये सहूलियात ले सकता हूँ तो ख्वाजा आसिफ़ के साथ ये स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों है? क्योंकि इमरान न्याज़ी साहब इंतकाम चाहते हैं और इंतकाम उनकी अना की तस्कीर इस तरह से होती है और सरकारी मुलाजिम बेचारे की क्या पसली, वो फिर ऑर्डर्स कंप्लाई करते हैं। तो ये कोर्ट्स जो हैं ये इन हकूक़ के गार्डियंस हैं और ये फंडामेंटल राइट्स, ये सब तमाम इंसानी हकूक़, ये कोर्ट्स ने इनका तहफ़्फ़ुज़ करना है और ये उनकी आइनी ज़िम्मेदारी है। और इस बात को जवाद साहब खूब समझते हैं क्योंकि जब उनको प्रिजन रूल्स दिए गए और उन्होंने पूछा आपका रिलीफ़ क्या है, तो हमने कहा जी जो बेटर क्लास है उसकी इम्प्लीमेंटेशन हमारा रिलीफ़ है। अच्छा भाई, आज अदालत को ये बताया गया कि ये 27/1 को रूल्स चेंज करने का नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है, यानी कि एक दिन पहले, तो इससे कोई मैलाफिडी नहीं गवर्नमेंट की निकलती कि एक दिन हो सकता है सिर्फ ख्वाजा आसफ़ को टारगेट करने के लिए रूल्स चेंज किए गए हों या जो सियासी मुखालिफिन बाकी हैं उनको करने के लिए, क्योंकि आज से पहले तो इन प्रिजन रूल्स को अमेंड करने की ज़रूरत पेश नहीं आई। जी बिल्कुल जी, ये यहाँ पे पॉलिसियाँ जो बनती हैं वो सियासी मुखालिफिन को जहन में ला के बनती हैं। जिस मुल्क के अंदर सबसे बड़े सूबे के सबसे बड़े शहर का CCPO इस बुनियाद पर तैनात हो
और उसका इंटरव्यू किया जाए कि तुम मेरे बहनोई के प्लॉट पे उसका कब्ज़ा जमा दोगे, तो वहाँ पे क्या इंसानी हकूक़ होंगे और वहाँ पे क्या कानून की हुक्मरानी होगी और वहाँ पे क्या रूल ऑफ लॉ होगा। तो ये तमाम मूव सियासी मुखालफीन को जहन में रख के बनाई जाती हैं। महंगाई से कोई सरोकार नहीं है, बेरोज़गारी से, गुर्बत से, किसी चीज़ से कोई सरोकार नहीं है। सरोकार है एहतसाब का बयानिया है जो पिट चुका है, अब उसमें से कुछ निकलना नहीं है। और देखिए इमरान खान साहब की तकरीरों से नज़र आता था, पहले शहबाज शरीफ साहब से तकलीफ़ थी, अब ख्वाजा आसिफ उनके टारगेट पे थे बड़े अरसे से। वो एक दफ़ा उन्होंने रंगबाज कहा तो मैंने फिर उनके एक किराए के तर्जुमान को रंगबाज की पूरी डेफिनेशन बताई थी कि रंगबाज वो होता है जो 90 दिन में करप्शन ख़त्म करने की बात करे। अब तो खैर हमारे मुंह से भी निकल गया, करप्शन करने की इन्होंने 90 दिन में पूरी कोशिश की। रंगबाज वो होता है जो कहता है कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, मैं फांसी से अपने आप को लटका लूँगा। फांसी भी गैरत वाले लटकते हैं, इनके बस की बात नहीं है। अता साहब, ये बड़ी दिलचस्प निशानदेही कर दिया आपने रंगबाजी की और किराए के तर्जुमान की। दोस्तों, एक और भी कल बहुत दिलचस्प वाक़या पेश आया जो हमारे वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं शिबली फराज साहब, मारूफ इनकलाबी शायर अहमद फराज साहब के साहबजादे, उनके दरमियान और जो वज़ीर आज़म के तर्जुमान हैं मामले खुसूसी हैं शहबाज गिल, उनके साथ कोई तलख़ कलामी हुई। मुझे तो नहीं पता वो किस बात से तलख़ कलामी हुई थी। अता साहब से पूछते हैं, अता साहब ये क्यों शिबली फराज और शहबाज गिल आपस में जो है वो लड़ पड़े थे? देखिए शहबाज गिल के लिए एक नया ओहदा क्रिएट किया गया, मुआवने खुसूसी बराए सियासी रवाबित, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। अब मैं तो ये समझने से कासिर हूँ कि पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का क्या मतलब है और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का स्पेशल असिस्टेंट का क्या मतलब है। अब शहबाज गिल साहब का क्योंकि ना कुछ सियासी बैकग्राउंड है, ना उनके इस मुल्क में स्टेक्स हैं, अभी भी अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी से वो डॉलरों में तनख्वाह लेते हैं। अच्छा, उन्होंने कभी सियासत नहीं की लेकिन फिर भी वो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन उनका क्या हुआ। वो पंजाबी की कहावत है, जिन्ना लुच्चा उन्ना उच्चा। तो ये तरीके इंसाफ में एक वतीरा बन चुका है और ये कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, सेक्सुअल हरासमेंट पे निकाले गए। इन्होंने इमरान खान साहब को, अगर आप पुरानी ट्वीट्स निकालें तो ये उन्होंने टैग करके, खान साहब मैंने आपका विज़िट कराया था, मुझे निकाल दिया, खान साहब आपकी वजह से मैं बेरोज़गार हो गया। तो ये करते कराते इन्होंने नईमुल हक के पैर पकड़े जाके, नईमुल हक के पैर दबाते रहे। नईमुल हक से जब वो बीमार थे उनकी आखिरी अयाम में कहलवा दिया कि जी इसका ख्याल रखें। वो फिर उन्होंने कहा जी देखिए वो वसीयत कर गया है, जिस शख्स को बुज़दार ने पंजाब से निकाला हो, यानी बुज़दार का निकाला हुआ क्या ही शख्स होगा, उसकी क्या इज़्ज़त होगी, उसको उन्होंने सियासी रवाबित का वो बना दिया मावने शिबली फराज की और शहबाज गिल की लड़ाई क्यों हुई? यही ना, सियासी रवाबित का जो मावने खुसूसी है उसका ख्याल है कि प्रेस को, मीडिया को ब्रीफ करना मेरा काम है, मगर वज़ीर इत्तलात होता है। अब जिस तरह जूतियों में दाल बट रही है, यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, कोई पता नहीं है, इनकी हर चीज़ कन्फ्यूजन का शिकार है। किसने क्या काम करना है, वज़ीर ख़जाना जो है वो कोई और काम कर रहा है, दाखिला जो है वो इतलात का काम कर रहा है, इतलात वाला कोई और काम कर रहा है। तो वो कल जब मीडिया ब्रीफिंग के लिए जा रहे थे तो उसने शहबाज गिल को उसकी जगह दिखाई कि मैं इलेक्टेड सेनेटर हूँ, मैं वज़ीर इतलात हूँ, तुम बाहर मीडिया को ब्रीफ नहीं करोगे, मैं ब्रीफ करूँगा। खान साहब के बड़े फेवरेट हैं शहबाज गिल साहब, मगर कल लगता है कि खान साहब भी उनके रेस्क्यू पे नहीं आए और उनको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया। ये शहबाज गिल इख्तलाफ राय रखने वाले सहाफ़ियों को रोज़ नए सबक सिखाता है, ट्विटर पे टैग करेगा, इख्तलाफ राय करने वालों की तज़हीक करता है, गालियाँ निकालता है। कल ये अल्लाह ताला का निज़ाम है कि पूरी दुनिया ने उसकी तज़हीक होते हुए देखी और फिर गुस्सा सहाफ़ियों पे निकाला। वो मुझे कल वो शेर याद आ गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले, वो जिस तरह निकला साइड पे होके। लेकिन अता साहब, कल से एक और बात भी डिस्कस हो रही है जी। बात ये डिस्कस हो रही है कि शहबाज गिल के और इमरान खान साहब के पता नहीं किस तरह के ताल्लुकात हैं कि वो अब भी शिबली फराज की कुर्बानी दे देंगे, शहबाज गिल की कुर्बानी नहीं देंगे। ये कल की जो वो डिस्कशन हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि इस दफ़ा भी तो वो शहबाज गिल को कुछ नहीं किया जाएगा। क्या आपकी नज़र में क्या राज हो सकता है इमरान खान और शहबाज गिल की, एक दूसरे की क्या मजबूरी है कि एक गलत चीज़ को, जो ओपन एंड शट गलत है, उसको डिफेंड कर रहे हैं? देखिए, मेरे ये ज़ाती नॉलेज में है कि एक सिटिंग MN जो वफाकी वज़ीर है, उसने किसी से गिला किया, उसने कहा जी मैं खान साहब के साथ चल रहा था, उनको कोई बड़ी अहम बात बता रहा था, तो शहबाज गिल आया तो उन्होंने मुझे साइड पे करके उसका हाथ पकड़ के और उसको आगे लेके चलना शुरू हो गए। इलेक्टेड लोगों में बड़ी रिजेंटमेंट है इस शख्स की, पंजाब में भी थी, वहाँ भी थी। खान साहब को जो गाली गलोच पसंद है और जो ओछी हरकतें पसंद हैं,
शहबाज गिल तमाम वो हरकतें कर लेता है, उस मेरिट पे पूरा वो उतरता है। देखे ना, मुंह से आग भी निकाल लेगा, एक पहिए वाली साइकिल भी चला लेता है, डंडा लेके रस्सी पे भी चल लेता है, तो उसे कहेंगे कि वो चार चौपाए की तरह चल के दिखाए, वो भी कर लेता है। तो ये करतब किसी किसी को करने आते, सब नहीं कर सकते। दोस्तों आपने अतात करो ना कहता है करो ना कहता है, आपने अतात तारड़ साहब की, खलील ताहर सिंधु साहब की बात सुनी, ख्वाजा आसफ की केस के ऊपर ब्रीफिंग, और कल जो शहबाज गिल और एक इलेक्टेड वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली अफराज साहब के दरमियान जो एक तलह कलामी हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के मामले के ऊपर जो है लड़ाई हुई, उसके ऊपर भी उन्होंने तफसीली अपना तज्ज़िया, अपनी राय, अपना इज़हार ख्याल जो है वो किया। अगले वीलॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।